अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सा मीठा, और एक ऐसा मीठा है जिसको आप झटपट कभी भी किसी टाइम भी आप बना सकते हैं। अचानक से अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं या फिर आ चुके हैं या फिर आपका खुद का कोई मज़ेदार मीठा खाने को दिल कर रहा है ना, तो ये बहुत ही क्विक सा मीठा है। इसको बनाने के लिए तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने दूध लिया। आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ही था, आप कह सकते हैं 1 किलो से कम था, और 3 पाव के करीब मेरे पास तकरीबन 700 ग्राम के करीब आप कह सकते हैं कि दूध था। उसके अंदर मैं एक मुट्ठी बराबर सेवइयाँ ऐड करूंगी। ये बारीक जो सेवइयाँ होती है ना बेक पार्लर वालों की, बेक पार्लर का जो नॉर्मली किसी भी किराना स्टोर से आपको पैकेट मिल जाएगा, ये वाला। ये मैंने इसको अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए ना, तो एक हिस्सा मैंने इसका लिया था, बाकी 3 हिस्से अभी पैकेट के अंदर ही हैं। तो एक हिस्सा ही बस आपने डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। अगर आपके पास भी 3 पाव के करीब दूध है तो 3 पाव दूध दिया था। 3 पाव दूध के अंदर जैसे उबाल आने लगा था तो सेवइयाँ ऐड कर दी। सेवइयाँ ऐड करने के बाद इसको 1 से 2 उबाल अगेन हम आने देंगे। इसके अंदर मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। ये एक नॉर्मल सा मीठा है, आधा कप, ये एक नॉर्मल सा मीठा है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो चीनी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जी इसके अंदर मैंने लिया है 1 कप के करीब दूध। 1 कप, हाफ कप के करीब दूध लिया। इसके अंदर मैं तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच और एक आधा खाने का चम्मच, 2.5 खाने का चम्मच मैंने तकरीबन जो है ना मैंने कस्टर्ड पाउडर ऐड किया था। वनीला कस्टर्ड पाउडर इसके अंदर जो है ना बहुत अच्छा टेस्ट देता है, तो आपने भी कोशिश करनी है कि वनीला कस्टर्ड पाउडर ही आप इसके अंदर ऐड करें। तो ये वाला कप जब दूध का इसके अंदर जाएगा, दूध के अंदर, तो हमारे पास जो दूध की क्वांटिटी है वो 1 किलो के करीब तो हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि 1 किलो दूध के साथ ही हमने ये इस मीठे को रेडी किया। तो इसके अंदर किसी भी तरह के लम्स ना बने, अच्छे से कस्टर्ड को मैंने ठंडे दूध के अंदर मिक्स अप कर लिया था। उसके बाद ये हमने आहिस्ता आहिस्ता से चम्मच को चलाते जाना है। फ्लेम को रखना है मीडियम, ताकि इसके अंदर किसी भी तरह के लम्स वगैरह ना बने। और जो कस्टर्ड वाला मिक्सचर था ना, वो इसके अंदर हम डाल देंगे। साथ साथ चम्मच को हम चलाते जाएंगे, क्योंकि जैसे ही कस्टर्ड आप इसके अंदर ऐड करोगे ना, तो इसके अंदर एक थिकनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मिल्क क्रीम ऐड करेंगे। यहाँ पे एक बात का आपने ख्याल रखना है कि कस्टर्ड को आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। आपको पता है ना, दूध के अंदर जब सेवइयाँ पकाई जाती हैं तो सेवइयाँ जो होती हैं वो दूध को अपने अंदर जो है सक कर लेती हैं, अपने अंदर सारा जज़ब कर लेती हैं। सेवइयाँ जो होती हैं ना बाद में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा थिकनेस इसको नहीं देनी। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिकनेस दे देंगे ना, तो फिर ये खानी थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। जैसे ठंडी होंगी ये बिल्कुल रबड़ की तरह बन जाएंगी। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। लास्ट पे आपने फ्रूट कॉकटेल का कोई भी टिन पैक आप ले लें, और वो इसके अंदर मैंने डाला था। लेकिन इसके अंदर आपने तब उस टाइम में इसको अंदर आपने फ्रूट्स को ऐड करना जब आपको लगे कि सैयाँ अच्छी खासी ठंडी हो चुकी हैं, उस टाइम में डालिएगा। और उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। बहुत ही मज़ेदार, झटपट से तैयार होने वाला मज़ेदार सा मीठा ट्राई करें। आप तक स्पेस शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।